नमस्ते स्टूडेंट्स। आज फिर मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अगला पैरा लेकर आया हूँ। 9 से 12 पैरा मैं पढ़ाऊँगा आज। मेरे बच्चे, जब चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी तब मैं क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव्स और समरी एक्सप्लेनेशन सभी बिंदुओं पर एक करके बात करेंगे, है ना। तो आइए बिना समय गवाए मैं आपके समक्ष अभी 9 से 12 पैरा में पढ़ने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। देखिएगा, रेनबो पार्ट 2 है ना। चैप्टर का नाम है क्या? तो आप लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप भी किताब निकाल लीजिए, एक एक लाइन एक एक वर्ड पर ध्यान देंगे। चलिए, तो पिछले वीडियो में 9 पैरा मैंने टीच किया था, आज 10वां पैरा शुरू करूँगा। हाँ, 9 पैरा टीच करूँगा, है ना। 9 पैरा से कहता है, द इंडियन सिविलाइजेशन as described by me has been so described by its votary। देखिए, काला काला मीन जो भी है उसे लिखना चाहिए बेटा, है ना। कहता है, भारतीय सभ्यता जैसा मैंने परिभाषित किया वैसा ही उसके उपासक ने परिभाषित किया है। देखिएगा, उपासक का मीनिंग होता है वोटरी, VOTARIES, उपासकों। उपासकों का मतलब भक्त होता है। यानी लेखक महात्मा गांधी का कहना है कि जैसे मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मैं परिभाषित किया हूँ वैसा ही इसके चाहने वाले, इसके भक्त परिभाषित किए हैं। अगला, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगला लाइन, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कोई ऐसा हिस्से में नहीं है, एंड अंडर नो सिलेक्शन, और कोई ऐसी सभ्यता के तहत नहीं है, हैव ऑल मेन अटेम्प्ट परफेक्शन, जहाँ के सभी लोग पूर्णता को हासिल किया है। देखिए यहाँ अटेम्प्ट परफेक्शन, अटेम्प्ट परफेक्शन, अटेम्प्ट ATTAI, अटेम्प्ट परफेक्शन, परफेक्शन, है ना। अटेम्प्ट परफेक्शन मतलब अटेन मतलब हासिल करना, और परफेक्शन मतलब होता है संपूर्णता, संपूर्ण। मेरे बच्चे आगे, तो आगे बढ़ेंगे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। भारतीय सभ्यता का जो नियत है वह है मानव जाति को एलिवेट करना। एलिवेट का मतलब देखिएगा, एलिवेट ELEVATE, एलिवेट तो उत्थान करना। यानी भारतीय सभ्यता का जो नियति है, टेंडेंसी है, टेंडेंसी जिसको बोलते हैं नियति, है ना। नियत मतलब विचार या स्वभाव या चरित्र। तो भारतीय सभ्यता का जो चरित्र है, नियत है, वो है मानव जाति, मोरल बीइंग को उत्थान करना, मोरल बीइंग को एलिवेट करना। दैट ऑफ, जबकि पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट मोरलिटी, यानी पश्चिमी सभ्यता का जो है नैतिकता जो है, टेंडेंसी उसका है, वो है अनैतिकता को बढ़ावा देना। अनैतिकता को यानी प्रोपगेट मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का काम है अनैतिकता का बढ़ावा देना, और भारतीय सभ्यता का जो नियत है वो है मानवता का बढ़ावा देना। मेरे बच्चे, दोनों में फर्क की बात किया गया है। दूसरा, द लेटर इज गॉडलेस। द लेटर, यहां द लेटर वर्ड है, लेट का D2 D3, D2 आता है लेटर। द लेटर इज गॉडलेस, द लेटर इज गॉडलेस, यानी द लेटर यानी पश्चिमी सभ्यता, यहाँ लेटर आया पश्चिमी सभ्यता के लिए, यानी बाद वाला, क्योंकि पहले आया था भारतीय, बाद में आया पश्चिमी सभ्यता। तो कहता है बाद वाली सभ्यता गॉडलेस है, नास्तिक है, लेकिन द फॉर्मल यानी पहले वाली सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता इज बेस्ड ऑन, आधारित है किसी पर, ईश्वर में विश्वास पर। यानी हम कह सकते हैं कि जो बाद वाली सभ्यता नास्तिक है और पहले वाली सभ्यता आस्तिक है।
यानी भारतीय सभ्यता आस्तिक हो गया है ना, और हमारी पश्चिमी सभ्यता जो है वो नास्तिक है, उसे ईश्वर में विश्वास नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, आदि पश्चिमी सभ्यता का जो विचारधारा है कहता है जैसा समझना है वैसा विश्वास करना, जैसा समझना यानी जो हम देखेंगे वही समझेंगे वही विश्वास करेंगे, है ना, सभ्यता का कहना है पश्चिमी सभ्यता का। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, यह आवश्यक है, इट बिहोव्स मेरे से बिहो मतलब है आवश्यक होना, आवश्यक होना क्या होता है, आवश्यक होना। इट बिहोव्स यह आवश्यक होता है, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के हर एक प्रेम करने वाले, टू क्लिंग चिपके रहना, टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, पुरानी भारतीय सभ्यता में चिपके रहना उपयोगी है जो भारत से प्यार करता है ना। एज ए चाइल्ड क्लिंग टू मदर्स ब्रेस्ट, जिस प्रकार माँ के छाती से, मदर्स ब्रेस्ट से, माँ के छाती से बच्चा चिपका रहता है, उसी प्रकार हमारी पुरानी सभ्यता से हमें चिपके हुए रहना चाहिए, ये हमारे लिए एकदम बिहोव है, आवश्यक है। तो ये 9 पैरा खत्म हुआ। 10वां पैरा में गांधी जी कहते हैं, 10वां पैरा में क्या सुनिएगा, आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता से दुश्मनी नहीं है, मुझे पश्चिमी सभ्यता से कोई हेट नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, हेटर में तो शत्रुता। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी थिंग, बहुतों चीजों के लिए मैं पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं। है आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने पश्चिमी सभ्यता के साहित्य से, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है ना। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता को धन्यवाद देना चाहूँगा इस शिक्षा के लिए, फॉर टीचिंग में, मुझे पढ़ाने के लिए जो मुझे हासिल हुआ है, पश्चिमी सभ्यता के साहित्य से जो मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ। मैं पश्चिमी सभ्यता का शत्रु नहीं हूँ, गांधी जी कह रहे हैं, मैं पश्चिमी सभ्यता का शत्रु नहीं हूँ, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि पश्चिमी सभ्यता के साहित्य से पढ़ करके मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है ना, बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। आगे कह रहे हैं, कहता है दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर हम भारत को सबसे उच्च शिखर पर देखना चाहता हूँ तो आई मस्ट टेल, मुझे अवश्य अपने कंट्रीमैन, देशवासियों को फ्रैंकली, स्पष्ट है कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव के बाद, आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने केवल एक ही पाठ सीखा है फ्रॉम इट, इस सभ्यता से, एंड दैट इज, और वह है कि वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट, हमें इससे दूर रहना चाहिए, हर कीमत पर सन होना चाहिए। सन मतलब दूर रहना, सन मतलब परहेज करना चाहिए मेरे बच्चे। कह रहे हैं गांधी जी, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता का दुश्मन नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स, बहुत जगहों पर मैं धन्यवाद देता हूँ सभ्यता को। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं पश्चिमी सभ्यता को पढ़ा हूँ, सीखा हूँ, है ना। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, मुझे पढ़ाने के लिए मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ। इफ आई वांट टू इंडिया टू राइज, अगर मैं भारत को सबसे ऊंचा शिखर पर देखना चाहता हूँ, है ना, हाइट, आई मस्ट टेल, मुझे अवश्य कहना चाहिए माई कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों को, फ्रैंकली, स्पष्ट तौर पर, दैट कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, सालों साल के अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के अनुभव के बाद, मैं यही शिक्षा मिला है मुझे अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ। आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने पश्चिमी सभ्यता के साहित्य से केवल एक पाठ सीखा हूँ मैं, कि हर कीमत पर हमें इस सभ्यता से, इट ऑल कॉस्ट, इस सभ्यता से दूर रहना चाहिए, इसी में हमें भलाई है। गांधी जी कितना अच्छा 10वां पैरा में एक्सप्लेन किया मेरे बच्चे, आप ध्यान दोगे। अगला, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है? तो देखिएगा, इट इज द
वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। कुछ नहीं है धन के पूजा के अलावा, कुछ भी नहीं है पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता में धन के पूजा के अलावा कुछ भी नहीं है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, हमारे अंदर हैवानियत की पूजा है। ब्रूट मतलब हैवानियत, हमारे अंदर जो हैवानियत फैलती है उसकी पूजा ही है पश्चिमी सभ्यता। ब्रूट मतलब हैवानियत, हैवानियत की पूजा है पश्चिमी सभ्यता। कुछ नहीं है धन के अलावा, कुछ नहीं है। इट इज अनएडल्टेटेड मटेरियलिज्म, यह विशुद्ध रूप से अनएडल्टेटेड मटेरियलिज्म, अनएडल्टेटेड विशुद्ध, तो कहता है इट इज अनएडल्टेटेड मटेरियलिज्म, यह विशुद्ध रूप से भौतिकवादी है, यानी भौतिक धन के अलावा कुछ ही नहीं है। अगर धन को छोड़ दिया जाए तो आधुनिक सभ्यता जीरो हो गया, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। आगे कह रहे हैं मेरे बच्चे, देखिएगा, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, आधुनिक सत्ता कुछ भी नहीं है। इफ अगर इट डज नॉट थिंक एवरी स्टेप ऑफ ट्रिम्फ एंड मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर भौतिक सभ्यता की जीत हर कदम पर नहीं सोचा जाए तो समझ लीजिए यह सभ्यता जीरो है, कुछ भी नहीं है। 10वां पहला खत्म हुआ मेरे बच्चे, अब 12 पहला मार रहा हूं। इट इज परहैप्स नेसेसरी, यह शायद अनावश्यक होगा। 12वां पहला कुछ और है, यह अनावश्यक होगा, यह शायद गलत है, यह आवश्यक नहीं है। इफ नॉट यूजलेस, अगर बेकार नहीं है। टू वेट द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं में गुणों की तुलना करना यह शायद अनावश्यक है, या तो अगर यह बेकार नहीं है तो कहता है इट इज लाइकली, यह शायद संभवतः की वेस्ट पश्चिमी सभ्यता हैव इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन सुटेड टू द इट्स क्लाइमेट सराउंडिंग्स, मतलब कहता है यह संभवतः, यह मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी सभ्यता ने उसी सभ्यता का विकसित किया है जो उसके जलवायु, पास पड़ोस, परिवेश के लिए सूट करता है, रास बहाता है, सूट करता है। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता, अपनी सभ्यता उसी लिए विकसित किया है कि उसके लिए वही सभ्यता आवश्यक है। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार वी हैव सिलेक्शन, हम लोगों ने एक सभ्यता को विकसित किया है, शूट किया है। आवर कंडीशन, अपनी पास पड़ोस के आधार पर, अपने शर्त के मुताबिक, यानी वो अपनी सभ्यता विकसित किया है अपने क्लाइमेट के आधार पर, अपने जलवायु के आधार पर। पश्चिमी सभ्यता ने अपनी सभ्यता को बनाया है, अपने सभ्यता को बनाया अपने जलवायु के आधार पर, अपने इन्वायरमेंट के आधार पर अपने बनाया है। लेकिन हम भारतीय सभ्यता जो हमारा विकसित हुआ है वो अपने जलवायु के अनुसार विकसित हुआ है, जो कि यहाँ लेखक कहना चाहते हैं दोनों की सभ्यता फर्स्ट क्लास है। हाँ, एंड बोथ आर गुड, दोनों अच्छा है। इन दियर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर, अपने अपने रिस्पेक्टिव मतलब होता है अपने अपने, रिस्पेक्टिव इसका होता है मेरे बच्चे रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव मतलब होता है अपने अपने, यानी अपने अपने स्फीयर, SPHER, स्फीयर मतलब क्षेत्र, इलाका, क्षेत्र बोल सकते हैं, ऐसे तो गोला की तरह होता है, तो कहता है स्फीयर, क्षेत्र, अपने अपने क्षेत्र में दोनों सही है मेरे बच्चे। तो मैंने 9 से 12 टीच किया हूँ, इसमें ऑब्जेक्टिव निकालूंगा मैं, मीनिंग मैं बोर्ड पर दे दिया हूँ मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।